मैं पिछले 25-30 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ। मेरे को काफी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आज मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। तो ये देखिए यहाँ से हमें टमाटर की हार्वेस्टिंग लगातार मिल रही है। अभी भी इनमें गुच्छों के अंदर इस प्रकार से टमाटर हमारे भर भर के आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने घर में टमाटर लगाना चाहते हैं तो जो उसकी सॉइल मिक्स आप लगाएंगे, इस करिए आप अच्छे क्वालिटी के सीड्स बाजार से लाएं। जब आप सीड्स ले आते हैं तो आने वाला चूना होता है जो पनवाड़ी के पास मिल जाता है। तो ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जब इस प्रकार के आपके प्लांट इसके पत्ते मुड़ जाते हैं तो ये जो होता है ये थ्रिप्स के कारण होता है। इस प्रकार से आपके प्लांट अगर खराब हो जाते हैं तो आप हिम्मत ना हारा करें उनको कुछ। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टमाटर के बारे में। टमाटर का इस समय बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और अब भर भर के टमाटर भी आ रहे हैं। हम टमाटर की हार्वेस्टिंग करने जा रहे थे तो हमें ध्यान आया कि हमने टमाटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उनको भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम किचन गार्डन से लेके फ्लावरिंग से लेके सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और ऐसे प्लांट जो हम खुद लगाते हैं उनके बारे में बताते हैं। मैं पिछले 25-30 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ। मेरे को काफ़ी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है, इसलिए अब ये मैं आपको वही अपनी इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो दूँ और सटीक जानकारी देता हूँ। तो अभी मेरे सामने जो देख रहे हैं ये हमारा टमाटर का है प्लांट है, देखिए। और मैंने इसको लगा रखा है एक ग्रो बैग के अंदर। जो ग्रो बैग मेरा करीब ये हमारा करीब 2 फुट ऊंचा है दोस्तों, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम है। चौड़ाई इसकी लगभग 1 फीट के आसपास, यानी कि 1 फीट से भी थोड़ा सा कम है, उसमें मैंने लगा रखा है। और नीचे हमने जो इसको ग्रो बैग को फिल किया था तो इसमें लगभग यहाँ से हमारा अपना किचन कंपोस्ट, पुरानी खाद वगैरह, पुरानी जो हमारे छत की जितनी भी पत्तियां, सूखी पत्तियां वगैरह थी, सब उसमें भरा हुआ था। और ये इतनी मिट्टी हमारे इसमें यहाँ डली हुई है, यानी कि 1 फुट के आसपास, 1 फुट से भी कम हमारी इसमें मिट्टी थी। और दोस्तों ये ग्रो बैग को फिल करते हुए वीडियो मैंने आपके साथ शेयरिंग भी की थी। तो अब इसमें टमाटर का प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, जबकि मैंने इसमें कोई भी खाद ऐड नहीं करी। तो कई बार हमारी खादें ज़्यादा हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका वीडियो हमने आपके साथ ऑलरेडी पहले शेयर किया हुआ है कि इस प्रकार के ग्रो बैग को कैसे हम भरें। तो आप रिजल्ट आपके सामने है, देखिए कितना ये घना हमारा हो रखा है और देखिए नंबर ऑफ फ्लावरिंग इसमें कितनी अच्छी हो रही है। ये मैंने इसको सपोर्ट दिया हुआ है और खूब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। और अभी तो ये पूरा बढ़ेगा और इसके अंदर गुच्छों में पूरे टमाटर आने शुरू होंगे और छोटे छोटे टमाटर अब लगने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। और इसी प्रकार से मेरे दूसरे कई टमाटर के प्लांट भी हैं जिनमें अब टमाटर पक चुके हैं। हमारी हार्वेस्टिंग लगातार उनके अंदर हो रही है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि तो अब टमाटर की अगर आपको कहीं से पौध मिल जाती है तो आप पौध लगा सकते हैं। बीज से उगाने का समय इसका निकल गया है, क्योंकि बीज से अगर आप टमाटर लगाते हैं तो ये आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लगा लेने होते हैं। जनवरी के अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है। जनवरी में आपके सीड्स भी नहीं उग पाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है। उस टाइम पर आपके सीड्स उगेंगे नहीं ज़्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यहाँ तक हमारी हार्वेस्टिंग होती है, या आपके प्लांट बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब आप इनको धूप मिल रही है तो ये प्लांट हमारे बड़े हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमें टमाटर की हार्वेस्टिंग लगातार मिल रही है। अभी भी इनमें गुच्छों के अंदर इस प्रकार से टमाटर हमारे भर भर के आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर हमारा ग्रोथ कर रहा है। जो इसके अंदर जो पीले पत्ते होते हैं इनको आप समय समय पर इस प्रकार से हटा लिया करें, क्योंकि ये हमारी प्लांट की एनर्जी को खराब करते हैं। तो इसकी और ग्रोथ होगी अभी तो दोस्तों, और इसमें ऊपर फ्लावरिंग होगी और ये बढ़ता रहेगा। तो इसके अंदर और हमारे टमाटर इसमें हमें और मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार से आप ये देखिए, अब बेसिकली इस प्लांट को दिखाने का मकसद ये है कि इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जब इस प्रकार के आपके प्लांट इसके पत्ते मुड़ जाते हैं तो ये जो होता है ये थ्रिप्स के कारण होता है। मैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट करना भूल गया। तो इसमें मैंने अभी देखा जब टमाटर हम हार्वेस्टिंग कर रहे थे कि इसके पत्ते मुड़ से रहे हैं। ये गार्डनिंग में अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन दूसरा प्लांट इसके साथ साथ का 2 प्लांट थे, ये बिल्कुल सही चल रहा है और उसके अंदर हमने काफ़ी हार्वेस्टिंग हमें मिल भी रही है। अभी भी हम इस प्रकार से जो लाल लाल टमाटर होते हैं इनको तोड़ लेते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा है इनका। दोस्तों अगर आप भी अपने घर में टमाटर लगाना चाहते हैं तो जो उसकी सॉइल मिक्स आप लगाएंगे, अपने गार्डन सॉइल को सिर्फ आप 50 से 60% लीजिए और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। उसमें आपने कंपोज मिला लेनी है, जितनी जो भी आपके पास खाद है 30%, यानी कि 3 भाग, 6 भाग आपने मिट्टी ली, 3 भाग आप उसमें खाद ले लीजिए। जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो 1 भाग वो डाल दीजिए। कोकोपीट नहीं है, रेत वगैरह मिल जाती है आपको, सैंड मिल जाती है। और अगर आपकी ऑलरेडी सैंडी मिट्टी है, यानी कि मिट्टी में ऑलरेडी आपका सैंड मिला हुआ है पहले से, तो फिर आपको सैंड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। राइस हस्क या कोकोपीट या नहीं भी मिलता तो आप 6 और 4 के रेशियो में इस मिट्टी को बना सकते हैं। एक बार ही आपने मिट्टी बना ली, उसके बाद इसकी पौध आप बना लिया करें सीड से। किसी नर्सरी से आप ला सकते हैं,
या अपने घर में खुद पौध बना सकते हैं। कुछ सीड्स को ईजिली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर के टमाटरों का इस्तेमाल ना करें। क्या होता है दोस्तों, वो कई बार हम हाइब्रिड टमाटर लाते हैं और हाइब्रिड वालों के बीज को जब हम लगाते हैं तो कई बार तो उगते ही नहीं है, और अगर उगते भी हैं तो उनके जो टमाटर आते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे साइज के और बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं टमाटर, और उनका मजा भी नहीं आता और प्लांट पर टमाटर खिलते भी नहीं है। तो इसलिए अच्छी कहीं से आपको बीज मिल जाए तो आप देसी टमाटर लाइए और उनको उगाइए, और उनके बीज अपने अगले साल के लिए रख लिया करें, 1-8 टमाटर कुछ बचा के, तो बहुत सीड मिल जाते हैं। फिर उससे कोशिश करिए आप अच्छे क्वालिटी के सीड्स बाजार से लाएं। जब आप सीड्स ले आते हैं तो उनको थोड़ा सा भिगा कर रखें, ओवरनाइट भिगाइए, फिर अगले दिन 10-15 मिनट की उनको धूप लगाते हुए अपने कहीं पर भी डाल दें और ऊपर से उसको कोकोपीट से ढक दीजिए। बहुत बारीक होता है इसका, तो हल्के से आपको यूं रखना है और हल्की हल्की एक लेयर, बिल्कुल बारीक से लेयर कोकोपीट, राइसस, या अगर वर्मी कंपोस्ट है तो उसकी भी आप उसमें लेयर उसमें रख सकते हैं इजिली। तो आप देखेंगे कुछ तो टाइम बाद आपके उसमें बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। जब आपके पौधे 3 से 4 इंच या 5 इंच के हो जाएं तब आप उनको बड़े कंटेनर में लगा दें। जब आप बड़े कंटेनर में लगाते हैं उसमें अच्छी सॉइल मिक्स डालिए और 30-40 दिन तक आपको कुछ नहीं डालना है। दोस्तों टमाटर को आप समझे, टमाटर का प्लांट की एक जो लाइफ सर्कल होती है वो 3 महीने से ज्यादा होती है। लगभग इसकी जो लाइफ सर्कल होती है वो 100 से लेके 120 दिन तक होती है, और टमाटर का प्लांट आपको जो फल देगा वो लगभग 90 दिन के बाद ही देगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर कोई कहेगा आपसे टमाटर आ जाए, बहुत इम्पॉसिबल है। बीज लगाने से लेके बात मैं अगर करूं तो लगभग 3 महीने इसमें लग जाते हैं, 3 महीने के आसपास में ही टमाटर लगते हैं। हाँ, अब गर्मी जैसे आ रही है तो बहुत जल्दी भी टमाटर मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या होगा कि नंबर ऑफ जो आपकी जो फ्लावरिंग होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसमें फल आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत टमाटर मिलेंगे। तो वो गर्मी की वजह से होता है, क्योंकि इस वक्त टमाटर इसका प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो इसकी लाइफ सर्कल को देखते हुए ही आपको लगाना है, तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर। तो अगर आपने पहले से इस वक्त प्लांट लगा रखे हैं तो उसके अंदर आपको इसी प्रकार के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आप गर्मी अगर आएंगी तो गर्मियों में टमाटर को अवॉइड करें लगाना। अब आप इसको लगाएंगे जुलाई अगस्त के अंदर लगा के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको इसकी फ्रूटिंग मिलती रहती है। लेकिन दिसंबर में जब हमें फ्रूटिंग मिलती है या जनवरी में जब फ्रूटिंग मिलती है उसमें एक दिक्कत ये होती है कि टमाटर हमारे पकते नहीं है, लाल नहीं हो पाते, हरे ही रह जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज नहीं होती। मैं खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा आपको मिलाना है वो या तो बोन मील मिलाना है आपको। बोन मील से अगर आपको परहेज है तो आप इसमें रॉक फॉस्फेट जरूर मिलाइए, क्योंकि टमाटर को कैल्शियम बहुत पसंद है। अगर इसमें आप कैल्शियम नहीं डालेंगे तो आपके टमाटर अच्छे ग्रो नहीं होंगे, और अगर ग्रो भी होंगे तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि नीचे से आप देखेंगे कई बारी, जैसे ये टमाटर का नीचे वाला हिस्सा है, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़ा हुआ सा हिस्सा हो। मेरा ऐसा कहीं पे नहीं है, क्योंकि मैं इसमें यूज करते रहता हूँ, कैल्शियम का स्प्रे करते रहता हूँ। आप जो देख रहे हैं मेरे टमाटर पे, ये देखिए, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है, या इस प्रकार से मिर्च में भी जो दिख रहा है व्हाइट सा, ये मैंने इसमें स्प्रे किया हुआ है चूने का। जो खाने वाला चूना होता है जो पनवाड़ी के पास मिल जाता है, वो 5 रुपए या 7 रुपए का लेके आते हैं हम, और उसमें 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उसका स्प्रे कर दीजिए। जब फ्लावरिंग हो रही हो तब कर दीजिए, और स्टार्टिंग में आप बोन मील या रॉक फॉस्फेट अगर मिला देंगे थोड़ा सा, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और टमाटर आपके बहुत अच्छे आएंगे। नंबर ऑफ उसकी क्वांटिटीज बहुत अच्छी आएंगी। टमाटर के प्लांट और ज्यादा कुछ चाहता नहीं है, अगर आप सिंपली इसको ऐसे भी लगा देंगे तब भी लगेगा, और बस थोड़ा सा देखभाल आपको करनी है इसमें। उसके बाद इसकी जब 40 से 45 दिन हो जाए तो 2-3 प्रकार की लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें दीजिए। सरसों की खली का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप 1-2 बार इसको इसकी लाइफ सर्कल में सरसों की खली का प्रयोग इसमें कर देंगे तो आपके टमाटर बहुत अच्छे आएंगे। और साथ में आप इसमें उपले का पानी, जो गोबर के उपले होते हैं उनको भिगाते हुए, या अपनी वर्मी कंपोस्ट का भिगाते हुए, वो लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें 1-2 बार दे दीजिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ज्यादा गुड़ाई करने की जरूरत है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके मैं आपको बताऊं तो इसके सकर्स जो नीचे से, या प्लांट के बिल्कुल नीचे से, शायद दोस्तों मैंने हटा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिखाई दे तो नीचे से इसके प्लांट से यहां से जो निकलते हैं, ये देखिए, ये जो शक्कर निकल रहा है यहाँ से, इसको हमें हटाना होता है। इसको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया करें। ये नीचे से कोई ग्रोथ, नीचे से ये हमारा कुछ इसमें फ्रूटिंग नहीं होती, और ये खाली प्लांट के एनर्जी को खराब करता है। तो आपको इनको हटा देना है। बाकी यहाँ से ऊपर से जितने भी चलेंगे इनको चलने दीजिए करें। और दोस्तों यहाँ इनको कभी कभी ऐसे हिला दिया करें। अगर हवा आपके इलाके में चल रही है तो इनको हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन इससे होता रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चाहे मिर्ची हो या इस प्रकार से जैसे मिर्ची हो ना, तो मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो कई बार इनको ऐसे हिला के इनसे बोल देता हूँ, हाँ भाई टमाटर अच्छे देना, तो ये अपने आप हिल जाते हैं। इससे क्या होता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे हो जाता है।
तो अगर आपके वहाँ भंवरे आते हैं या दूसरी तितलियाँ आती है, चिड़िया आती हैं, तो वो इसमें बैठ के इनकी सेल्फ पॉलिनेशन कर देता है। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए अपने गार्डन में जब भी आप इस प्रकार के कुछ फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो आपको चाहिए कि आप गेंदा के फूल या पीले वाले फूल हमेशा लगाया करें, जिससे कि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो। अब दोस्तों एक बात और रहती है कि जब इस प्रकार की फ्लावरिंग हो रही हो तब आपको इसमें एक खाद का जरूर प्रयोग करना है। आप केले के छिलके का भिगा हुआ रस इसमें जरूर डालिए, उसका स्प्रे करिए। मैंने उसका आपको एंजाइम बताना सिखाया था। अगर आपने एंजाइम बना रखा है तो 5 ml 1 लीटर पानी में लेते हुए इसका स्प्रे कर दें इसके अंदर, और इससे क्या होगा, इसको पोटास मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पोटास की जरूरत नहीं होती है इनको, तो वो आप राख का भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वुड एश है तो उसको रात को भिगो लीजिए और अगले दिन उसको पूरे प्लांट में छिड़क दें या नीचे जड़ों में डाल दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी पोटास आपको मिलता है, बट हाँ ऑर्गेनिक ही हो। मैं केमिकल की तो बात ही नहीं करूँगा, फिर तो बाजार और घर में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक अगर आप टमाटर चाहते हैं, अच्छी फसल चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो आप इसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। हो सकता है ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा रिजल्ट कम मिले, लेकिन दोस्तों अपने घर के लिए अगर 4 टमाटर भी आप अच्छे उगा पाएंगे तो आपको खुशी भी होगी और आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बस यही जानकारी देनी थी। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हम कई बार बीच बीच में तो हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, लेकिन आज संडे है तो आज हमने सोचा कि इसकी थोड़ा सा हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम इसके आइए हमारे साथ इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। आप जब भी टमाटर लगाएं, अगर ग्रो बैग या किसी भी कंटेनर में आप लगा रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें मिट्टी कम से कम 10 से 15 किलो की मिट्टी आए, तब जाके आपके टमाटर के प्लांट इस प्रकार से बड़े होते हैं और उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और ऐसे ही फिर हमारे टमाटर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ये देखिए, तो ये मेरा जो कंटेनर आप जो देख रहे हैं लगभग ये 15 बाई 12 का है, ग्रो बैग है। ये ग्रो बैग की पहले भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की भी है और ये बहुत अच्छे रहते हैं। और आप देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह से खूब लगातार टमाटर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी इनकी हार्वेस्टिंग लगातार चलती रहती है। थोड़े से लाल होते हैं तो हम इन टमाटर्स को तोड़ लेते हैं और इनकी ग्रोथ अभी बढ़ रही है। अभी आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ हमारी और धीरे धीरे ऊपर, जैसे जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से इसके टमाटर हमें मिलते रहेंगे। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पूरे ठंड में पाले के अंदर जो है हमारा काफी लगभग खराब हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा संभल रहा है, इसमें फ्लावरिंग भी अब हो रही है। प्लांट के पत्ते आपको बता रहे होंगे कि इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी ठंड के अंदर। ये हमारा लगा हुआ था प्लांट, हालांकि इसमें टमाटर हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं हमेशा ही। जैसे इस प्रकार से ये टमाटर देखिए, इस प्रकार से हमें इसके टमाटर मिलते रह रहे हैं लगातार। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके प्लांट अगर खराब हो जाते हैं तो आप हिम्मत ना हारा करें, तो कुछ नहीं करना वरना आपने छोड़ देना है। मौसम के हिसाब से ये होता है और सर्दियां बीतते ही ये टमाटर के प्लांट हमारे फिर से अभी थोड़ा थोड़ा करके सही होने शुरू हो गए हैं और अपने आप ही ये फ्लावरिंग पर आएंगे और हमें लगातार टमाटर इस प्रकार से ये देते जाएंगे। दोस्तों मैं और आपको कुछ पहले दिखा दूं, फिर मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दूंगा। तो इनकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये हम हार्वेस्टिंग वैसे करते रहते हैं बीच बीच में, इनमें से 2-2 4-4, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इस बारी तो हमने रख ली है। यहाँ पर कई बार हमें नुकसान हो जाता है, हमारे बंदर आते हैं तो बंदर इनको खा जाते हैं। ये भी हमारे साथ एक दिक्कत है, तो हम इनकी कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा ना पकड़े दें। हरे टमाटर बंदर कभी नहीं खाता है, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा हुआ है। और थोड़ा सा ये लाल हो जाए। तो दोस्तों आज मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। लगभग हमें 1 किलो के आसपास में ये टमाटर मिल गए। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी हमें बताना। और दोस्तों अगर आपको भी पसंद आई हो तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए। पसंद वीडियो तो दोस्तों सिर्फ बताने के लिए होती है, आपको इनकरेज करने के लिए हम बताते हैं कि आप भी घर में उगाएं। थोड़ा थोड़ा भी उगाते हैं, बालकनी में 2 प्लांट अगर आप टमाटर के भी लगा देते हैं तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। आपकी नर्सरीज में आजकल हर नर्सरी में इसकी पौध रेडी आपको मिल जाती है, तो सही टाइम पर आप ले आया करें। दोस्तों कई बार हम इंफॉर्मेशन यही सही टाइम पर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने ये कोशिश की है कि हम हर संडे टू संडे आपको अपना ब्लॉग दिया करेंगे एक, जिसमें हमने आज क्या उगाया, क्या करा, क्या करने वाले हैं, ये सब बताएंगे। तो उससे आपको भी हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसमें हम एक एक टिप्स भी आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और दोस्तों लाइक तो जरूर कर दीजिए प्लीज़।